भूकंप आ जाए तो कोई तकनीक है। मान लें कि नीतीश कुमार के टावर अचानक ठीक हो जाए, इसलिए कि 2-3 दिन पहले उनका कुछ लगे पूछने कि आप लोग हमको काहे भेज रहे हैं दिल्ली। तो ये सब घबरा गया, ये लो टावर जाग गिल का था। क्या काहे भेज रहे हैं दिल्ली भाई हमको? अच्छा ठीक है भेजिए आप लोग। मान लें कि अपराध सभा भेज दिए, ओके, विधान परिषद के इस्तीफा दे दिए, राज्यसभा के सदस्य बन गए। सीएम से तो इस्तीफा देना मजबूरी नहीं है, तो 6 महीने तक रहेंगे। जो टन टनाटन खाली मारे हैं, तो बीजेपी तो सबकी कमजोरी जानती है। हैं? ऊंट चुराए निहुरल जाई, सुनले बड़ा। ऊंट चुरा के कोई निहुर के चली। जहाँ चटाई लेके जहाँ चलता हूँ चटाई वाला के भी ठीक कर दिया गिल बा। शांत रह, वो तो अपने एक से एक केस फसल बा, है ना। आप देख रहे हैं कुछ बोल रहे हैं वो, और तेजस्वी यादव मटन बना रहे हैं, पड़ोसी मटन बना रहा है, रील्स बना रहे हैं, आपको पता नहीं है। इसलिए कि उनको कहा गया था कि शांत रहिए। 10 तारीख को लोग बता रहे हैं कि ओथ लेंगे, मतलब शपथ लेंगे। तो शपथ लेके यहाँ इस्तीफा देंगे और शपथ लेंगे, वहाँ शपथ लेने के बाद यहाँ इस्तीफा जोगे। और 10-20-50 मैंने 1 महीना रह करके यहाँ भी इस्तीफा नहीं दें, और वहां से इस्तीफा दे के हमारी तो इच्छा पूरे हो गई, हम ना दे। हो सकता है ऐसा, हमारी तो इच्छा पूरा हो गई, मतलब यही मेरी इच्छा थी, लेकिन हम इस्तीफा ना दे तो क्या करी हम जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त वो ये है, कुछ बयानों के आधार पर और नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कि नीतीश कुमार दिल्ली की ट्रेन पकड़ेंगे या पार्टी के दबाव में दिल्ली की ट्रेन छोड़ेंगे, और इससे जुड़े हुए फिर कई दूसरे छोटे छोटे सवाल हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं है, देश भर में पत्रकारिता के चर्चित नाम हैं। कन्हैया भिलाड़ी सर हमारे साथ हैं। सर, आपसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे, आपके जरिए चाहेंगे आप इस बात को डिकोड कीजिए कि बहुत बेहतर, मैं तो कहूँगा नीतीश कुमार आपके मित्र हैं, तो जानते हैं आप नीतीश कुमार को, ट्रैक रिकॉर्ड भी बिहार के लोग जानते हैं। दिल्ली की ट्रेन वो पकड़ेंगे कि दिल्ली की ट्रेन छोड़ेंगे? संजय झा कह रहे हैं जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का होगा, पता नहीं है, अभी तय नहीं है। श्रवण कुमार कह रहे हैं कि 6 महीनों तक तो मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं, और बाकी आपका जो दावा है? कुछ नहीं, सब पूरा सीएम हाउस, पूरा सिस्टम अंडर कंट्रोल ऑफ बीजेपी, टोटल। जो बीजेपी के टून में डांस नहीं कर रहे हैं, उसमें 2-3 जो लोग हैं, मनीष वर्मा हो या और 1-2 अफसर का नाम नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो इनकी एंट्री भी कभी कभी बंद कर दी जा रही है, देख रहे हैं ना। इसीलिए ये मान करके चलिए कि अब कहीं कुछ नहीं है, बीजेपी सरकार बनेगी और उनका सब कुछ मैंने एकदम हर चीज तैयार कर लिया गया है, अब कहीं कुछ नहीं है। ये आईवास है, चूंकि ये सब कुछ जो है पूरा मैंने केवल सम्राट चौधरी को ओथ लेना है, कुछ नहीं। बीजेपी में भी मैंने लगे हुए हैं, हम सीएम बन जाए, हमने अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित नाम आ जाता है। बीजेपी मोहन यादव को भी बना देती है, बीजेपी रेखा गुप्ता को भी बना किसी को बना दे, पता नहीं चलता है। यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वही बनेगा, इतना तो अभी भी है। और नीतीश कुमार की ही सहमति से सम्राट चौधरी में, जो जहां तक हमारे भूकंप आ जाए तो कोई तकनीक है। मान लें कि नीतीश कुमार के टावर अचानक ठीक हो जाए, जैसे इसलिए कि 2-3 दिन पहले उनका कुछ लगे पूछने कि आप लोग हमको काहे भेज रहे हैं दिल्ली। तो ये सब घबरा गया, ये लो टावर जाग गिल का था। क्या काहे भेज रहे हैं दिल्ली भाई हमको? अच्छा ठीक है भेजिए आप लोग। तो मान लो कुछ इस तरह की परिस्थिति हो जाए, कह देंगे ना इस्तीफा दे, अगर मुख्यमंत्री कह देंगे कि हम ना इस्तीफा दे सीएम पद से, तब क्या हुई? मान लें कि अपराध सभा भेज दिए, ओके, विधान परिषद के इस्तीफा दे दिए,
राज्यसभा के सदस्य बन गए। सीएम से तो इस्तीफा देना मजबूरी नहीं है, तो 6 महीने तक रहेंगे। तो वही वही हाँ। आपने कहा, श्रवण कुमार ने जो कहा कि 6 महीनों तक तो मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं, उस ऐसे ही दिया गया बयान है या इसके अपने राजनीतिक मायने हैं? वो श्रवण कुमार इसलिए कि श्रवण कुमार चूंकि जिस तरह से पूरे राज्य में जेडीयू के वर्कर, जेडीयू के नेता, आम लोग भी नीतीश के, अब तो नीतीश का वारिस मिल गया, नीतीश ने कह दिया कि मेरा है, ये मेरा बेटा रहेगा मेरे बाद, एक तरह से कह दिया ना उन्होंने, तो मिल गया। तो ये तो उनके दबाव में ये बोल रहे हैं, श्रवण हूं, जितने भी लोग वहां हैं सब अंडर कंट्रोल ऑफ बीजेपी, नहीं तो जहां ईडी ठेकल बाप बाप का ध्यान जा, हिम्मत है। जेडीयू में जिसको रहना होगा उसको बीजेपी बीजेपी कहना होगा। अभी ना एकदम सबको नहीं मैं कह रहा हूं, बहुत तो मैंने, ये जो लोग हैं जो अभी दिख रहे हो, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, जो टन टनाटन खाली मारे हैं, तो बीजेपी तो सबकी कमजोरी जानती है, हैं? ऊंट चुराए निहुरल जाई, सुनले बड़ा ऊंट चुरा के कोई निहुर के चली तो वो हाल है। इसीलिए सारा स्क्रिप्ट सब कुछ दिखा के बाद कुछ नहीं है। हाँ, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि मान ले कि कहीं भूकंपजन नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये जान लीजिए। नीतीश है। गांव में सुने रहा ना कि जो एको कट्ठा खेत नहीं के जुड़ा हर चलाई ना जुकड़वा कहत रासन, एको कट्ठा खेत नहीं के, 3% 2.5% जिसकी आबादी हो कुर्मी की, एंड 20 साल से वो राज कर रहे हैं। भाई कास्ट रिडन स्टेट है ना, उससे मैं इसलिए वो चीज कहा। नहीं, आप एक दिन कह रहे थे, और जाहिर तौर पर आपका जो चीर परिचित अंदाज है जिसको देश भर में पसंद भी किया जाता है, आप एक दिन कह रहे थे कि नीतीश कुमार को जरा सी भी दिक्कत होती है किसी भी गठबंधन में, कहते हैं चलो चटाई उठाओ अब चल जाई, यहाँ ना रहल जाई। अब ऐसी कोई गुंजाइश है या मामला पूरी तरह से खत्म है? जहाँ चटाई लेके जहाँ चाहता हूँ चटाई वाला के भी ठीक कर दिया गिल बा शांत रह, वो तो अपने एक से एक केस फसल बा, है ना। आप देख रहे हैं कुछ बोल रहे हैं, वो नहीं बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। उनको भी हो गया कि आप चुप रहिए, अब आगे आने वाले दिनों में हमारे और आपके बीच लड़ाई रहे, हटाइए इनको, बस आरजेडी एंड मैं। नहीं तो आपको पता है जी, मैंने कहीं अपने कार्यक्रम में तो मैं बोला भी था, लेकिन आपका चूंकि 4 PM है, कि ऑन द डे ऑफ होली, याद है ना, ऑपरेशन तो शुरू हुआ 1 तारीख से ही, ऑपरेशन का शुरू हो गया था, 1 तारीख से ही कई लोगों की एंट्री बंद कर दी गई सीएम हाउस में। वही 4 तारीख को ये सब हो रहा है, जहाँ होली राजभर मना रहा है, ये राज्यसभा जाएंगे, सारा ऑपरेशन वहीं चल रहा है, याद है ना। और तेजस्वी यादव मटन बना रहे हैं, पड़ोसी मटन बना रहा है, रील्स बना रहे हैं, आपको पता नहीं है, इसलिए कि उनको कहा गया था कि शांत रहिए। और संख्या बल है, आंकड़े हैं, अगर 85 और 41 मिल जाए तो फिर 125 की संख्या होती है, 26 हो गई, 26 हो गई। लेकिन सबको टाइट किया गया है इस बार। बीजेपी हैज मेड अप इट्स माइंड, इट इज डिटरमाइंड कि हमको अपनी सरकार बनानी है, बाय हुक एंड बाय क्रूक। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि कन्हैया बेलाड़ी सर ही वो पत्रकार हैं जिनके सामने नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा क्या थी वो कहानी। ना वो ऐसा नहीं कहते कि मेरी इच्छा है राज्यसभा में जाने, बातचीत हो रही थी उनके चैम्बर में, विधानसभा का जो कक्ष है, मुख्यमंत्री का कक्ष, वहां हम लोग बैठते थे। अब तो सबकी एंट्री बंद हो गई, किसी पत्रकार से मिलने नहीं दिया जाता है, तो वहाँ ऐसी ही बात निकल रही थी। कोई राज्यसभा में गया था शायद, कोई गया था, क्या नाम, तो देखिए ना, ये तो अब तो सब हाउस के मेंबर हो गए, हमें ऐसी बातचीत चल रही थी। देखिए लालू जी भी सब हाउस के मेंबर हो गए, या आपको सुशील कुमार मोदी भी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा भी हो गए, नागमणि भी हो गए, सब है ना। तो सब तो कहे कि हम केवल, मैं भी तो सबका हूँ ही, राज्यसभा का नहीं बना हूँ। ऐसा नहीं कहा कि मेरी इच्छा है,
मैंने ही तो सवाल पूछा। मलाल जाहिर किया था हाँ, बस। हम नहीं हुए हैं, मेरी इच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मान ले कि मेरी इच्छा है, अभी हो गई जिस पर चल रही है बात, ही विल, मैंने वो 10 तारीख को लोग बता रहे हैं कि ओथ लेंगे, मतलब शपथ लेंगे। तो शपथ लेके यहाँ इस्तीफा देंगे और शपथ लेंगे, या वहाँ शपथ लेने के बाद यहाँ इस्तीफा जो है, और 10 20 50 मैंने 1 महीना रह करके यहाँ भी इस्तीफा नहीं दें, और वहां से इस्तीफा दे के कहीं कि हमारी तो इच्छा पूरे हो गई, हम ना दें। हो सकता है ऐसा। हमारी तो इच्छा पूरा हो गई, मैंने यही मेरी इच्छा थी, लेकिन हम इस्तीफा ना दें तो क्या करी हम जा। लेकिन तब है कि मैं फिर उस पर आता हूँ, ये एक भूकंप टाइप का मैं कहा, एक मैंने एक, देखिए राजनीति में बहुत संभावना होती है।